सेंधमारी कर चोरों ने मकान से लाखों की नकदी सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ। बासनी थाना ने कपड़ा चोर को किया गिरफ्तार। कपड़ा चोर गिरफ्तार। कोरोना वायरस काल पुलिस प्रशासन की ड्यूटी थी बड़ी ही जिम्मेदारी। तेरापंथ युवक परिषद ने महावीर उद्यान में किया रक्तदान। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जोधपुर शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत जग जग नाकाबंदी के बावजूद भी पुलिस नाकाबंदी के बाद भी चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात को महामंदिर थाना इलाके में एक रहवासी मकान में सेंधमारी कर चोरों ने मकान से लाखों की नकदी सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। सूचना के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें एक बाइक पर 3 संदिग्ध नजर आए। महामंदिर थाना पुलिस ने मकान मालिक की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। पीड़ित का आरोप है कि बाइक पर सवार युवकों ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। कल सुबह 3:50 के आसपास 3 चोर आए थे। तो ऊपर से पास वाले घर से अपने घर में घुसे और घर में घुसकर नीचे आए और नीचे एक जने ने गेट खोला और 2 को अंदर डाला और उन तीनों ने फिर घर में पूरा घर छानबीन करके अपने सेकंड मंजिल पे सोने गहने पड़े थे अलमारी में। तो उनको क्या अपनी चाबी वहीं पड़ी थी। चाबी खोल के उन्होंने सबका सब सामान और कितने पैसे थे और कितना सोना था? 15 तोला सोना था। हाँ। और 3 से 4 लाख नगद थे। 1 किलो चांदी थी और एक मेरा 50,000 का मोबाइल था। अहमदाबाद के 3 युवकों ने जोधपुर में आकर अपनी फर्म खोली और करोड़ों का कपड़ा व्यापारियों से बटोरकर 9-2-11 हो गए। यहां तक कि उन्होंने जीएसटी नंबर भी फर्जी ले रखा था, लेकिन पुलिस की नजरों से ज्यादा दिन तक नहीं बच पाए। घटना जोधपुर के बासनी इंडस्ट्रियल एरिया की है। यहां अहमदाबाद से आए 3 युवकों ने अपनी फैक्ट्री खोली और स्थानीय व्यापारियों से बड़ी मात्रा में कपड़ा खरीदा। अचानक एक दिन जब स्थानीय व्यापारी अपने पैसा लेने पहुंचे तो देखा कि फैक्ट्री में ताले लगे हैं। तब उनके होश उड़ गए और बासनी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि जिस जीएसटी नंबर से कपड़ा खरीदा गया वह जीएसटी नंबर एक टैक्सी चालक के नाम से लिए गए थे। पुलिस टैक्सी चालक तक पहुंची तो टैक्सी चालक को पता चला कि उसके नाम से फर्जी जीएसटी नंबर लिया गया था। पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं 2 अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश से कपड़ा भी बरामद किया है। अहमदाबाद के 3 बंदे हैं जो अपने नाम पत्ते सारे गलत बता करके और करोड़ों में कपड़े खरीद के ले गए, जो उन्होंने गबन किया और जो कि उनके नाम पत्ते कुछ भी सही नहीं है, जिनमें से हमने काफ़ी कपड़ा रिकवर किया है और एक बंदे को भी अहमदाबाद से ला करके गिरफ्तार किया है। अनुसंधान जारी है। बाकी मुलजिमों को गिरफ्तार करके आगे का जो माल है वो जब्त किया जाएगा। कोरोना वायरस काल जहां डॉक्टर्स और नर्सिंग टीम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, वहीं पुलिस प्रशासन की ड्यूटी थी बड़ी ही जिम्मेदारी वाली है। अब राजस्थान पुलिस सेवा की अधिकारी नीरज शर्मा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राधेश्याम डेलू को ही लीजिए। दोनों ने पिछले साल भी कठिन हालात के वक्त निष्ठा से दायित्व निभाया और इस साल भी फिर भी चुनौती से मुकाबले में जुटे हैं। लेकिन इन सब के बीच यदि इन दोनों को संबल और सकारात्मक सोच कुछ देती है तो इनकी 5 वर्षीय मासूम मिताक्षरा जोधपुर के पुलिस कमिश्नरेट पश्चिम में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में सेवाएं दे रही नीरज शर्मा और जोधपुर के जिला रसद अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहे राधेश्याम डेलू की मासूम मिताक्षरा पिछले साल तो बीकानेर में थी, तब दूर होने का गम सताता था, मगर अब जब पास है तो दोनों पति पत्नी को लगता है कि कहीं से इनकी वजह से कोई संक्रमण न लग जाए, इसलिए पूरी सावधानी बरत रहे हैं। मगर इन दोनों से ज्यादा सावधानी खुद मासूम मिताक्षरा बरत रही है। 2020 में मैंने उसको कोरोना की वजह से बीकानेर भेज दिया, लेकिन इस बार मैंने उसको अपने साथ रखा है और उसको एक हेल्दी प्रोटोकॉल के लिए मैं समझाती हूँ कि बेटा कि कोरोना से बचने के लिए तो हाथ सैनिटाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। कभी कभार अगर मैं भी भूल जाती हूँ तो मेरी डॉटर हमेशा मुझे याद दिलाती है। मैं ऑफिस से आती हूँ तो मम्मा पहले हैंड सैनिटाइज करो, उसके बाद जब मैं और उसको वो सारी चीज़ें बेसिक हम लोग सिखा रहे हैं जो कोरोना को दूर करने में आवश्यक है। पावटा स्थित महावीर उद्यान में तेरापंथ युवक परिषद की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। शिविर का प्रारंभ राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने किया। उन्होंने इस अवसर पर युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए सेवा कार्य में हमेशा सक्रिय रहने की अपील की।
इस शिविर में रक्त देने वाले युवाओं का उत्साह देखते ही बनता था। कोरोना महामारी से निजात पाने और अस्पतालों में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य लाभ की कामना करने हेतु शहर के भीतरी भाग स्थित श्री तारेश्वर महादेव मंदिर पूरा मोहल्ला में रुद्रा अभिषेक का आयोजन किया गया। भारतीय जैन संगठन जोधपुर एवं तेरापंथ युवक परिषद जोधपुर द्वारा वैक्सीनेशन से पूर्व रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को महावीर उद्यान पावटा में किया गया। तेरापंथ युवक परिषद के सचिव मितेश जैन ने बताया कि वैक्सीनेशन के बाद 3 माह तक रक्तदान नहीं हो सकता। इसी के चलते 18 से 44 वर्ष के युवाओं को इस रक्तदान शिविर में बुलाया गया और उन्हें बताया कि रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिससे शहर में रक्त की कमी नहीं हो। इस रक्तदान शिविर में महात्मा गांधी अस्पताल, ब्लड बैंक, पारस ब्लड बैंक ने सेवाएं दी। वैक्सीनेशन और कोरोना महामारी के चक्कर में रक्त की कमी न हो शहर में, इस उद्देश्य को लेकर रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, क्योंकि व्यक्ति को वैक्सीनेशन होने के बाद 3 माह तक रक्तदान नहीं कर सकता, इसीलिए वैक्सीनेशन से पूर्व युवाओं का रक्तदान करवाया गया। वैक्सीनेशन से पूर्व रक्तदान अभियान की एक अभिनव पहल करते हुए आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रातः 8 बजे से यह रक्तदान शिविर प्रारंभ हो गया, जिसमें युवक युवती, कन्या, किशोर, महिलाओं ने सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, क्योंकि वैक्सीनेशन का क्रम सरकार द्वारा प्रारंभ हो चुका है। वैक्सीनेशन के लगभग 1 माह के अंतराल में हम रक्तदान नहीं कर सकते और वर्तमान की वैश्विक परिस्थितियों, महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए एक रक्तदान का अभियान आगे भी किया जाएगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।